नोएडा सेक्टर 18 में हुआ एक अनोखा शो। न्यूज 18 के एंकर ने रिपब्लिक डे स्पेशल डिबेट के साथ बढ़ाया जोश। सेक्टर 18 नोएडा एक ऐसी जगह है जो हमेशा अपनी वाइब्रेंट एनर्जी और खारी खोटी बातों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार इस बसलिंग एरिया में कुछ अलग हाई देखने को मिला। न्यूज 18 के एंकर ने यहां एक ओपन माइक डिबेट का अनोखा आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ लोगों ने अपनी बातें रखी, बल्कि एक रिपब्लिक डे स्पेशल सॉन्ग के साथ इवेंट की शुरुआत हुई, जो सबके दिल को छू गया। शो की शुरुआत एक जज्बाती गाने के साथ, जब सुबह की हल्की धूप सेक्टर 18 के फूड स्टॉल्स और कैफेज पर चमक रही थी। टैब लोग ये देखने के लिए भीड़ लगाए खड़े थे कि ये ओपन माइक डिबेट का शो कैसा होगा। एंकर स्टेज पर आए और क्राउड का जज्बा देखकर एक रिपब्लिक डे स्पेशल पेट्रियोटिक सॉन्ग के साथ शो की शुरुआत की। माँ तुझे सलाम के सुर बजते हाई क्राउड में एक जुनून जाग उठा। लोग अपने मोबाइल फ्लैशलाइट्स ऑन करके हवा में लारेन लगे और एक यूनिटी का माहौल बन गया। एंकर ने कहा, आज का दिन सिर्फ देशभक्ति का हाई नहीं, बल्कि एक दूसरे की बातों को समझने का है। चलिए एक नए डिबेट कल्चर की शुरुआत करते हैं। मुद्दा 1, देशभक्ति और नई पीढ़ी। पहला डिबेट देशभक्ति और नई पीढ़ी पर हुआ। एंकर ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो आजकल के हर घर में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ से एक यंग कॉलेज स्टूडेंट आया जिन्होंने कहा, आज की पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया पे पेट्रियटिज्म दिखाती है, ग्राउंड पर कुछ नहीं करती। दूसरी तरफ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिन्होंने कहा, पेट्रियटिज्म की असली पहचान सिर्फ युग में लैंड से नहीं होती, बल्कि अपने काम और अच्छे विचार से होती है। बात आगे बढ़ी और एक बीच के रास्ते की बात हुई कि देशभक्ति का अर्थ बदल चुका है और अब इसका मतलब है देश के लिए सामाजिक जिम्मेदारी निभाना। मुद्दा 2, नोएडा की ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। अगला टॉपिक था नोएडा की ट्रैफिक और गवर्नेंस इश्यूज। एक लोकल रिक्शा ड्राइवर से लेकर एक प्रोफेशनल तक सबने अपने मन की बात रखी। एंकर ने लोगों के गस और शिकायतों को हैंडल करते हुए एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन बनाई। सिर्फ कंप्लेन करना सल्यूशन नहीं है, एक यंग एंटरप्रेन्योर ने कहा, हमें अपने पार्ट का सल्यूशन देना होगा। मुद्दा 3, जेंडर इक्वालिटी और पब्लिक स्पेसेस। शो का सबसे हीटेड डिस्कशन टैब हुआ जब जेंडर इक्वालिटी और पब्लिक स्पेसेस का टॉपिक आया। एक कॉलेज लड़की ने कहा, नोएडा के पब्लिक स्पेसेस अभी भी लड़कियों के लिए अनसेफ हैं। हमें यहाँ आज़ादी और सुरक्षा दोनों चाहिए। इस बात पर एक सीनियर सिटीजन ने एग्री किया और कहा कि ये सिर्फ लॉ का नहीं, माइंडसेट का भी सवाल है। एंकर ने यहाँ क्राउड को काम रखते हुए एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दी और कहा, हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। हर छोटी चीज से एक बड़ा बदलाव आता है। क्राउड से क्वेश्चन आंसर राउंड। डिबेट के बाद एक ओपन माइक राउंड हुआ जिसमें ऑडियंस ने एंकर और गेस्ट स्पीकर्स से अपने क्वेश्चंस पूछे। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक स्कूल गोइंग लड़के का था, क्या हम सिर्फ एक दिन के लिए पेट्रियोटिक हैं या हमेशा? इस सिंपल सवाल ने पूरे इवेंट का मूड और भी सीरियस कर दिया। एंकर ने जवाब दिया, देशभक्ति एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने छोटे एक्शंस में ऑनेस्टी और केयर रखते हैं तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। ग्रैंड फिनाले, एक सपना भारत का। इवेंट के एंड में एंकर ने एक सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा, आज के दिन सिर्फ बातें नहीं, एक कमिटमेंट लेकर जाते हैं। एक सपना देखिए एक नए और बेहतर भारत का। उसके बाद क्राउड के साथ मिलकर उन्होंने एक एंथम गाया जो स्पेशली रिपब्लिक डे के लिए लिखा गया था। लोगों ने इवेंट के एंड में एक दूसरे से हाथ मिले और कहा कि वो अपनी डेली लाइफ में एक छोटी सी पॉजिटिव चेंज लाएंगे। कंक्लूजन, सेक्टर 18 नोएडा का ये ओपन माइक डिबेट सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि एक मूवमेंट बन गया। लोग इस इवेंट से इंस्पायर होके घर गए और उनके दिल में एक स्पार्क था कुछ अलग और बेहतर करने का। न्यूज 18 के एंकर ने जो एक नए तरीके की शुरुआत की, उसने लोगों को एक नई सोच दी कि डिबेट सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि समझने और सीखने के लिए होती है। ये शो सिर्फ एक दिन का था, लेकिन उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहेगा।